ऑल वेल, सभी ठीक होंगे आप लोग। देखिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। स्पोर्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना। अगर आप समझ गए कि एक्सरसाइजेस के क्या इफेक्ट होते हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम के ऊपर, देन यू विल बिकम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है इफेक्ट्स का मतलब होता है इंप्रेशन। इफेक्ट का अगर हम देखें ना, इफेक्ट अगर इन चीजों को हम अलग अलग कर दें तो इसका मतलब है इंप्रेशन, यानी कि एक्सरसाइजेस का क्या इंप्रेशन आने वाला है हमारी मसल्स के ऊपर जो हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपको रिलेट करती है ट्रेनिंग से, जो भी आप ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन देखिए ट्रेनिंग जो वर्ड है वो रिलेट करता है साइंटिफिक मेथड से ट्रेनिंग करना, यानी कि सही तरीके से काम करना, तो ही आपके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अदरवाइज रिजल्ट्स खराब भी हो सकते हैं। मस्कुलर सिस्टम यानी कि आपकी मांसपेशियां। ठीक है, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो किस तरह का बिहेवियर होता है उनका। सबसे पहले हमें मसल्स को समझना पड़ेगा कि मसल्स का बिहेवियर किस तरह का होता है, या किस तरह का वो जो बर्ताव करती है एक्सरसाइज के, वो एक्सरसाइज का किस तरह का बर्ताव होता है उनके ऊपर। ठीक है, किस तरह का इंप्रेशन होता है। तो मसल जो होती है आपको पता है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, स्पेशल यानी कि खास किस्म का टिश्यू होती है, क्योंकि इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक तो जो है कोऑर्डिनेशन, एक्सटेंशन, आपको पता है ये मूवमेंट आपकी बॉडी को देता है। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखिए मसल्स जो है आप ये मान के चलिए कि स्केलेटल सिस्टम, जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है, यानी कि जो आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ में जो मसल्स जुड़ी होती है, वो आपको जो विजिबल मूवमेंट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपकी विजिबल मूवमेंट्स होती हैं वो किस वजह से होती है, आपकी स्केलेटल मसल्स की वजह से होती है। ठीक है, तो इसकी जो खासियत होती है ये होती है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, अब वो मूवमेंट क्यों होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा, आपका बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपकी क्या करती है, आपकी मसल्स जो होती है जब तक ये टोन शेप में रहेगी, टोन रहेगी, ठीक है, तब तक ये आपके बॉडी पोस्चर को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। और जब आप अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं उससे ये जो होती है ना मसल्स आपकी टोन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं। ये आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है आपकी मसल्स। ठीक है, डिफरेंट मसल फाइबर्स होते हैं जो कि आपके जॉइंट्स को जो है कवर करते हैं। ये यहाँ से लेकर जैसे कि जो आपकी बाइसेप्स मसल है, ये यहाँ तक आपकी जो कोमा मसल है वहाँ तक जो है एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। विजिबल मूवमेंट्स आर डन बाय स्केलेटल सिस्टम। जो भी आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती है ना उनकी वजह से होती है। यहाँ पे आप मसल्स और लिख लीजिए, स्केलेटल मसल्स की वजह से आपके अंदर मूवमेंट होती है। लेकिन इनको क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, यानी कि जो हमारी लेंथनिंग है और शॉर्टनिंग है, मसल्स का बढ़ना, सिकुड़ना और फैलना, जो लेंथनिंग और एक्सटेंशन है, शॉर्टनिंग लिखेंगे आप। ठीक है, एक्सटेंशन और लेंथनिंग एक ही बात होती है। जो हमारी शॉर्टनिंग है उसको चाहिए एनर्जी, एनर्जी यानी कि एटीपी। ठीक है, एटीपी उसको चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, जनरेट हीट, देखिए जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ये तो होगी इसकी खासियत। अब समझना पड़ेगा कि ये सब क्यों होता है, ये मूवमेंट होती कहाँ से है। अभी आप लोगों को पता है कि टिश्यू जो होता है वो किससे बन करके बना होता है, दो या दो से ज्यादा सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। 2 और मोर देन 2 सेल। ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, मसल फाइबर। ठीक है, अब ये जो है आपको पता है कि लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर के बहुत जो है आपके मसल फाइबर्स बने होते हैं। अब इन मसल जो मसल सेल्स हैं आपके, इनके अंदर दो चीज होती हैं, एक्टिन जो आपकी हर मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, एंड मायोसिन
एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये फिलामेंट्स होती है, प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, और कुछ नहीं होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये जो आपके मसल फाइबर्स हैं, ये जो एक्टिन है, मायोसिन है, इनकी अलाइनमेंट की वजह से आप ये जो इनकी अलाइनमेंट की वजह से, ठीक है, जब इनकी अलाइनमेंट होती है तो ये आपके एटीपी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तब आपका एटीपी टूटता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर अलाइनमेंट होती है। ये सेल्स के अंदर है, ठीक है, ये आपके मसल सेल के अंदर हो रहा है सर, जो मसल सेल है उसके अंदर हो रहा है सर, ठीक है। तो इनकी अलाइनमेंट की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी जो है मोमेंट जनरेट होगी, और बहुत सारे मसल जब आपकी पूरी की पूरी बहुत सारे सेल्स के अंदर जब ये होता है, एक साथ होता है, इसको आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपकी मसल के अंदर मूवमेंट जनरेट होती है, और उस मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तो होगी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि भाई एक्सरसाइजेस के किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी मसल के ऊपर, ठीक है। या तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, या उनकी स्ट्रेंथ है, पावर है, उसके अंदर एनहांसमेंट होगी, या फिर कार्डियोवास्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एनहांसमेंट होगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगी। गेम आप चाहे जो मर्जी कीजिए, टेक्निक अलग है सब गेम्स की, मेथड अलग है, ट्रेनिंग पर्पज अलग है, लेकिन इंपैक्ट मसल्स के ऊपर यही इंपैक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए क्या इंपैक्ट होता है, आपकी जो हाइपरट्रॉफी है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। हाइपरट्रॉफी यानी कि आपके जो मसल फाइबर्स है उनका बढ़ना, ठीक है, और उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है, और उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। मसल फाइबर की लेंथ आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है कि कितना आप उसके अंदर चेंज आएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट जो हो रहा है ना, ये उस वक्त न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से और ज्यादा सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, और ज्यादा मसल फाइबर डेवलप हो रहे हैं आपकी मसल्स के अंदर। और ज्यादा मसल फाइबर डेवलप होने का मतलब है कि उनकी थिकनेस बढ़ना, और थिकनेस बढ़ने का मतलब है कि आपकी मसल को एलराज होना। देखिए आपके ट्रेनिंग से क्या होगा, आपके मसल सेल है वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके जो मसल सेल बड़े होंगे तो मसल फाइबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, मसल फाइबर ज्यादा हो जाएंगे, उससे आपकी थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, चेंज एंड शेप एंड साइज, इससे आपकी मसल का जो साइज है वो इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली जब आपकी थिकनेस बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, मसल फाइबर्स की विड्थ बढ़ रही है, तो क्या होगा, उसका अल्टीमेट किसमें फर्क पड़ता है, आपकी मसल की स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है। स्ट्रेंथ का मतलब है एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, आप कितना प्रतिरोध, कितना झेल सकते हैं, या कितनी भारी चीज आप उठा सकते हैं, ठीक है, वो है। तो ये क्या है, आपकी एबिलिटी को इंप्रूव कर देती है मसल्स की, ठीक है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये आपकी मसल्स की एबिलिटी को इंप्रूव कर देती है। दूसरा आपकी इंप्रूव हो जाती है एफिशिएंसी, मसल्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, उनकी काबिलियत इंप्रूव हो जाती है। किस तरह से इंप्रूव होती है, क्योंकि ट्रेनिंग करने से आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है मसल्स का, मांसपेशियों का या नर्वस सिस्टम का, नर्वस और जो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसका कोऑर्डिनेशन, उसका तालमेल इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाती है। इकोनॉमिकल मूवमेंट्स यानी कि आप जैसे कि एथलेटिक कर रहे हैं तो आपके स्टेप्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका मांसपेशियों का भी तालमेल बढ़ रहा है, और आपके दिमाग और मांसपेशियों का भी तालमेल इससे इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी मसल्स की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। मसल्स मेमोरी भी इसके ऊपर इंपैक्ट डालती है। मान लीजिए मसल मेमोरी का मतलब है कि जब आप हर एक मसल्स की अपनी एक मेमोरी होती है, ठीक है, सबसे पहले बात ये समझिए। मसल मेमोरी का मतलब है कि जो आप ऑटोमेटिक रिएक्शन देते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, वो है आपकी मसल मेमोरी। यानी कि जब आप किसी चीज एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके जो है ना इनबिल्ट हो जाती है आपकी मसल्स के अंदर, आपकी मसल की मेमोरी के अंदर वो स्टोरेज हो जाती है। जैसे कि एक्शन रिएक्शन क्वालिटीज होती है। आप देखिए कि जो एक बच्चा क्रिकेट खेलता है या एक बच्चा बॉक्सिंग खेलता है, तो उसकी मूवमेंट अपने आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाती है, और उसकी मसल्स मेमोरी डेवलप हो जाती है। अगर उसके ऊपर अटैक आता है तो वो क्या करता है, पंच को स्लिप करके और काउंटर अटैक उसको करता है।
समझ आ रही है आपको बात? ये है आपकी मसल मेमोरी कि आप ऑटोमेटिक जब आपकी मसल्स, आपके दिमाग जब तक आपको मसल्स को मैसेज नहीं देगा उससे पहले ही मसल्स आपका रिएक्शन कर देती है बहुत बार, वो है आपकी मसल मेमोरी, ठीक, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने में। ये जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है रेंज ऑफ मोशन। ट्रेनिंग करने से, डिफरेंट योगिक एक्सरसाइजेस करने से या रिलैक्सेशन या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने से क्या होगा, आपकी मसल्स की इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाती है। इलास्टिसिटी इंप्रूव होने से क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है, ठीक है। दूसरा, उसकी स्पीड इंप्रूव हो जाती है और उसको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि मसल्स की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो डेवलप हो गई है आपकी। इससे आपका लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बढ़ जाने का मतलब है कि आप जल्दी नहीं थकते हैं, ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता क्या है, लैक्टिक एसिड जो होता है ना, वो क्या होता है, ये आपकी मसल्स के अंदर फॉर्म होता है ज्यादा एक्सरसाइज करने से। आप देखना, अगर आप एक डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने 10 रैप किए, 12 रैप किए, 15 किए, तो धीरे धीरे आप थकने लग जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप और भी ज्यादा, एक रैप भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। वो क्यों होता है, वो लैक्टिक एसिड डेवलप होता रहता है। जैसे जैसे एटीपी टूटता है ना, एटीपी टूटा है एडीपी में, ठीक है, एटीपी टूट के फर्दर फिर उसकी क्या होती है, इसकी एनर्जी की जो है कैपेसिटी, एटीपी टूटने के बाद एडीपी की एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मसल जो है लैक्टिक एसिड फॉर्म करने लगती है। जितना ज्यादा खिलाड़ी पुराना होता चला जाएगा, उसकी लैक्टिक एसिड टॉलरेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गया आपका एक्सरसाइज का। ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ जाता है और इनटेक बढ़ जाता है। इनटेक है कि आप कितना, आपके लंग्स बाहर से कितना ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपने अंदर। अपटेक है कि जो आपके लंग्स है, लंग्स के अंदर आपकी एलोवेरी होती है जहां पे आपकी ऑक्सीजन आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर मिल जाती है। आपकी ट्रेनिंग करने से क्या होगा, आपकी ब्लड कैपिलरीज भी बढ़ जाती है, यानी कि जो छोटी छोटी खून की नसें हैं वो बढ़ जाती है पूरे शरीर के अंदर, क्योंकि आपके फाइबर्स बढ़ रहे हैं ना। अगर फाइबर बढ़ रहे हैं तो कैपिलरीज बढ़ रही है, बिना खून के तो कोई मसल सेल्स डेवलप होने से नहीं, ठीक है। तो आपकी जो है कैपिलरीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा करने लगती है। आपका खून भी बढ़ जाता है, आपके खून के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जितनी ऑक्सीजन आपके लंग्स करते हैं, एलोवेरी के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, वहां से ऑक्सीजन को ले करके पूरे खून के अंदर, आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना खून के अंदर, वो हीमोग्लोबिन का काम होता है, ठीक है। इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। देखिए, जब इंक्रीज क्यों होती है ब्लड सप्लाई, एक तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने की वजह से, क्योंकि जब आपकी वर्क, जो मसल्स है आपकी, जो मसल्स वर्क कर रही है, तो उस वक्त उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन आपको कहां से मिल रहा है, ब्लड से मिल रहा है आपकी मसल्स को, ठीक है, मसल सेल्स को ब्लड से न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो आपका जो हार्ट है वो आपके ज्यादा थ्रो करने लगता है ब्लड, और ये 25% तक इंक्रीज कर देता है ब्लड सप्लाई को। ट्रेनिंग के दौरान आपका 25% तक ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और एक्सरसाइजेस करने से क्या होता है, आपकी ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाती है। ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाती है, ब्लड कैपिलरीज का जो खून की नसें हैं उनका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से क्या होगा कि एक तो जो पतली पाइप, आप मान लीजिए पतली पाइप है, इसके अंदर से अगर हम पानी को भेजेंगे तो क्या होगा, कम पानी जाएगा। अगर मोटी पाइप है, उसके अंदर हम पूरा प्रेशर से पानी को भेज रहे हैं तो क्या होगा, ज्यादा पानी जाता है। तो इसी प्रकार से जो आपकी मसल्स, जो आपकी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज का जो साइज बढ़ने से क्या होगा कि ज्यादा की ज्यादा मात्रा की खून की सप्लाई आपकी मसल्स को मिलेगी। वो मसल्स का क्या बेनिफिट होगा कि वो जल्दी जल्दी एनर्जी के अंदर आपकी वर्किंग मसल्स कन्वर्ट करेंगे। दूसरा आपका जो इससे बहुत बड़ा एक और फायदा होता है कि जो आपकी कोण मसल है, जो आपकी कोण मसल है ना, दे कैन यूज, आप लिख सकते हैं अगर आपको वो पॉइंट पढ़ाने हैं तो, दे कैन यूज न्यूट्रिशन वेरी एफिशिएंटली। यानी कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मसल्स जो है न्यूट्रिशन का अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं, बजाय उन लोगों के जो कि इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो भाई इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को पता लगाया है। सो दोज हु फील लाइक कि उनको अच्छी नॉलेज मिली है, अच्छे उनके नॉलेज के अंदर गेन हुआ है, एनहांस हुआ है, दे लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब।